नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें, सावधान, प्रदूषण की वजह से भी फैलता है कोरोना, डराने वाला है रिसर्च में हुआ सनसनीखेज खुलासा। जी हां, दुनिया में तबाही मचा देने वाला कोरोना वायरस पर वैज्ञानिकों की रिसर्च अब भी जारी है। इस छोटे से वायरस से जुड़े हुए एक से बढ़कर एक खतरनाक तथ्य सामने आ रहे हैं। अब नई रिसर्च से वैज्ञानिकों की टीम ने खुलासा किया है कोरोना वायरस के फैलने पर प्रदूषण भी जिम्मेदार है। अब जब प्रदूषण बढ़ा, इस वायरस को भी अपने पांव फैलने का मौका मिला है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में नवाडा के रेनो इलाके में शामिल किया है, जहां कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग के दौरान काफी प्रदूषण फैला। जब यहाँ प्रदूषण का स्तर उच्च था तो कोरोना की पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ गई थी। इस इलाके में प्रदूषण बढ़ने के दौरान 18% अधिक कोरोना केस रिपोर्ट किए गए हैं। स्टडी के मुताबिक ज्यादा तापमान, नमी, वायु प्रदूषण व जलवायु परिवर्तन जैसी चीजें कोविड-19 के केसेस को और बढ़ने में मदद कर देती हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रैफिक रूल तोड़ने पर खैर नहीं है आपकी, मानकों के उल्लंघन पर निलंबित होगा लाइसेंस, बिना हेलमेट चलने पर वसूली होगी। जी हाँ, उत्तराखंड में बगैर हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाले से हेलमेट के पैसे की वसूली की जाएगी। उन्हें नया हेलमेट देकर मानक के मुताबिक जुर्माना राशि का 50% वसूल किया जाएगा। मुख्य सचिव का एस संधू ने इस संबंध में जिला प्रशासन और परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि मानकों का दूसरी बार उल्लंघन करने वाले वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस 6 माह की, तीसरी बार उल्लंघन होने पर 1 वर्ष के लिए लाइसेंस निलंबित करने के निर्देश परिवहन विभाग को दिए गए हैं। सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यों में किसी प्रकार की देरी के बगैर सुदृढ़ीकरण के कार्यों के तीव्र गति से मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से मौत पर अध्ययन में दावा, भारत में करीब 33 लाख लोगों की गई संक्रमण से जान। जी हां, देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या को लेकर आए दिन अध्ययन के आधार पर नए दावे किए जा रहे हैं, जो सरकारी आंकड़ों के सवाल उठा रहे हैं। भारत में भले ही सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 4,20,000 से अधिक मौतें हुई हों, लेकिन एक अध्ययन में दावा किया गया है कि भारत में कोरोना की दोनों लहर के दौरान 27 से 33 लाख लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। ये अध्ययन देश के 8 राज्यों और 7 शहरों में दर्ज अधिक मृत्यु दर पर आधारित है और इसी की गणना और आधार पर अनुमान लगाया गया है, जिसके कारण सरकारी आंकड़ों में कई गुना अधिक हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ब्लूटूथ कान में लगाने से पहले हो जाएं सावधान, एयरफोन फटने से युवक की हुई दर्दनाक मौत। जी हां, राजधानी में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आप भी कान में ब्लूटूथ वाला एयरफोन लगाते हैं तो उससे पहले आप सावधान हो जाइए, हो सकता है आपके कान में लगा ब्लूटूथ एयरफोन फट जाए। जयपुर के चौमू इलाके के उदयपुरिया गाँव में एक युवक के कान में लगा ब्लूटूथ एयरफोन अचानक तेज धमाके के साथ फट गया। युवक के दोनों कान जख्मी हो गए। वहीं आनन फानन में घायल अवस्था में युवक को शहर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। संभवतः देश में ऐसा पहला मामला है जिस तरह से कोई ब्लूटूथ कान में फटा हो। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन के नापाक मंसूबे, अब पूर्वी लद्दाख में देमचौक में दिखा पीएलए का टेंट, फिर बढ़ सकता है तनाव। जी हां, भारत चीन के बीच सीमा पर तनाव कम होता नजर नहीं आ रहा है। वहीं चीन की ओर से सैनिकों की तैनाती और वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास निर्माण कार्य भी जारी है। अब खबर आ रही है कि चीनियों ने पूर्वी लद्दाख के देमचौक में भारत की तरफ तंबू लगाए हैं। इन तंबू में जो लोग रह रहे हैं उनको तथाकथित नागरिक बताया जा रहा है। भारत की ओर से इनको वापस जाने के लिए कहा गया है। बावजूद इसके इनकी मौजूदगी बनी हुई है। देमचौक में पहले से ही भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच आमने सामना हो चुका है। ऐसे में चीन द्वारा भारतीय सीमा की तरफ टेंट लगाना एक बार फिर से दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव बढ़ा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर कोई दुकानदार एक्सपायर हो चुका सामान दे दे तो फोन पर करें शिकायत, तुरंत होगी कार्रवाई। जी हां, अक्सर जब हम दुकान से सामान लेने आ जाते हैं तो एक्सपायरी डेट चेक करना भूल जाते हैं। दुकानदार भी कई बार एक्सपायर हो चुका सामान दे देता है और जब आप उसे लौटाने जाते हैं तो दुकानदार मना कर देते हैं। ऐसे में आप दुकानदार के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। ग्राहक को दुकानदार से झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। ऐसे मामले में अब कंज्यूमर फोरम ने शिकायत करना बेहद आसान हो गया। आप घर बैठे ही शिकायत कर सकते हैं। 1800-114-000 या 14404 नंबर पर कॉल करके दुकानदार, सर्विस प्रोवाइडर या डीलर की शिकायत कर सकते हैं। या फिर आप 8130009809 पर मैसेज भेजकर भी शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक कॉल आएगी जिस पर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। अगर किसी डीलर, दुकानदार या सर्विस प्रोवाइडर ने आपके साथ धोखा किया है तो आप आसानी से शिकायत कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात, डेल्टा वेरिएंट से दुनिया के हालात अभी और बुरे हो सकते हैं। बड़ी संख्या में आईसीयू बेड की होगी जरूरत।
जी हाँ, एक अमेरिकी वैज्ञानिक का कहना है कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की वजह से दुनिया में हालात अभी और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। संक्रामक रोग विशेषज्ञ ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट अभी अपना और प्रचंड रूप दिखा सकता है, जिससे दुनिया भर में बड़ी संख्या में आईसीयू बेड की आवश्यकता होगी। डेल्टा वेरिएंट वायरस का बेहद संक्रामक प्रकार है। अगर आप इस वायरस से बचना भी चाहेंगे तो आपको तलाश लेगा और आखिर में यह आपको संक्रमित करके मानेगा। दरअसल ये बात वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन के पक्ष लेते हुए कह रहे थे। उनका कहना है कि कोरोना से बचाव के लिए अभी एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन है। उन्होंने कहा कि अगर आप गंभीर संक्रमण से बचना चाहते हैं तो न सिर्फ खुद वैक्सीनेशन करवाएं बल्कि लोगों को भी प्रोत्साहित करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ठेकेदार सड़क निर्माण में नहीं कर पाएंगे गड़बड़ी, सेंसर करेंगे क्वालिटी मॉनिटरिंग, पहली बार नई तकनीक का होगा इस्तेमाल। जी हाँ, भविष्य में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से किया जा रहे सड़क निर्माण में क्वालिटी को लेकर किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका नहीं रहेगी। NHAI देश में पहली बार क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए मशीन कंट्रोल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने जा रहा है। सड़क निर्माण में कई बार क्वालिटी को लेकर शिकायत सुनने में आती है, हालांकि निर्माण एजेंसी मैनुअल तरीके से क्वालिटी को मॉनिटर करती है। इस तरह की समस्या से छुटकारा पाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अब देश में पहली बार मशीन कंट्रोल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने जा रहा है, जिसके बाद ठेकेदार सड़क निर्माण में कोई गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोबाइल फोन को स्क्रीन देगी कोरोना संकट की जानकारी, शोधकर्ता ने निकाला जांच का आसान तरीका। जी हां, अब लोगों के स्वैब सीधे तौर पर लिए जाने के बजाय स्मार्टफोन के स्क्रीन से कोरोना से संक्रमित लोगों को पता लगाया जाएगा। PCR टेस्ट के बजाय नियमित नेजल स्वैब की पहचान का अब फोन से स्क्रीन से तस्वीर खींचकर किया जा सकेगा। नई विधि को फोन स्क्रीन टेस्टिंग कहा जाता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की वैश्विक महामारी कोविड-19 के परीक्षण का सटीक, सस्ता और सुलभ तरीका ढूंढ निकाला। इसमें संक्रमण के लक्षण वालों के स्वैब के नमूनों की परख मोबाइल फोन के स्क्रीन से हो जाएगी। 81 से 100 लोगों के फोन से कोरोना से संक्रमित लोगों की पहचान की गई है। इनमें बीमारी के लक्षण साफ नजर आ रहे हैं, इसलिए स्पष्ट वायरल लक्षण में इसकी जांच उतनी ही पुख्ता होगी जिसमें एंटीजन लेटरल फ्लो टेस्ट के जरिए होती है। यह परीक्षण गरीब देशों के लिए बेहतरीन विकल्प है क्योंकि इसमें अत्यधिक संसाधनों की भी आवश्यकता नहीं है। फोन स्क्रीन टेस्टिंग के नमूने लेने से 1 मिनट से भी कम का समय लगता है और इसके लिए किसी चिकित्सा अधिकारी की भी आवश्यकता नहीं है। बढ़ती महंगाई के बीच महंगे दाल से अब मिलेगी राहत। केंद्र सरकार ने कस्टम ड्यूटी माफ किया और सेस आधा कर दिया है। जी हां, महंगी दाल पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। केंद्र ने मसूर दाल पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 0% कर दिया है। इसके अलावा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस को भी आधा घटाकर 10% कर दिया है। केंद्र सरकार का मकसद इसके जरिए घरेलू बाजार में दाल की सप्लाई बढ़ाना है, जिससे कीमत में राहत मिल सके। वित्त मंत्री ने कहा कि मसूर दाल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10% से घटाकर 0% कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, अब डेल्टा वेरिएंट से भी खतरनाक रूप लेकर लौट सकता है। कोरोना टीकों को भी दे सकता है धोखा, मचा देगा कोहराम। जी हां, कोरोना का डेल्टा वेरिएंट नए रूप में तबाही मचा सकता है। अमेरिका के वरिष्ठ संक्रामक रोग विशेषज्ञ ने बताया कि डेल्टा वेरिएंट से भी घातक वेरिएंट आ सकता है। उन्होंने बताया कि अमेरिका में अभी वायरस जैसे फैल रहा है उसी तरह सर्दियों तक फैलाता रहा तो खतरनाक और घातक रूप ले सकता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि आने वाले नए वेरिएंट सभी टीकों को भी धोखा दे सकता है। समझ रहते हैं सभी को टीका नहीं लगा तो हमें महामारी एक और भयावह रूप में देखने को तैयार रहना चाहिए। अभी वायरस के फैलने की मुख्य वजह कम टीकाकरण है। कम टीका लगाने का मतलब है कि वायरस के पास खुद में म्यूटेशन का पूरा मौका है। संभव है कि सर्दियों में वो एक घातक रूप के साथ दस्तक दे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब रेलवे टिकट बुक करने के लिए भी आधार से पैन लिंक करना होगा जरूरी। जी हाँ, रेलवे टिकट बुक करने वाले रैकेट को खत्म करने के लिए भारतीय रेलवे नई व्यवस्था लेकर आ रहा है। आने वाले समय में रेलवे टिकट बुक करने के लिए आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक कराना जरूरी होगा। ऐसा नहीं होने पर IRCTC आपकी टिकट बुक नहीं करेगा। इसके अलावा IRCTC आपसे पासपोर्ट और अन्य पहचान पत्र की जानकारी भी मांग सकता है। ये सारी जांच पड़ताल IRCTC की वेबसाइट पर होगी, जिसके जरिए आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं। रेलवे सुरक्षा बल के डायरेक्टर जनरल अरुण कुमार ने ये जानकारी दी। उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि इससे पहले दलालों को रोकने के लिए जो भी पहल की गई थी उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग नहीं हुआ था। इसी वजह से ये सभी असफल रहे थे। इसी वजह से टिकट बुक करने वाले दलालों को रोकने के लिए ऑनलाइन कदम उठाए जाने की जरूरत है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो संपत्ति पे बुजुर्गों का असली हक, बच्चे इसके सिर्फ लाइसेंस धारक होते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट। जी हाँ, कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में नादिया जिले में ताहिरपुर के एक वरिष्ठ नागरिक ने अपने घर में रहने के अधिकार को बरकरार रखा है और कहा है कि उनके बेटे और बेटी को बेदखल किया जा सकता है क्योंकि वे वो ज्यादा से ज्यादा संपत्ति में रहने वाले लाइसेंसधारी हैं। और अदालत ने कहा है कि एक वरिष्ठ नागरिक अपने घर में रहने का अधिकार को विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के चश्मे में देखा जाना चाहिए। जस्टिस मंथा ने अपने आदेश में दिल्ली तथा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कहा, अब ये अच्छी तरह से तय हो चुका है कि वरिष्ठ नागरिक के घर में रहने वाले बच्चे और उनके जीवन साथी ज्यादा से ज्यादा लाइसेंस धारक होते हैं। यदि वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों और अपने परिवारों के साथ खुश नहीं है तो इस लाइसेंस को समाप्त भी किया जा सकता है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जवानों के लिए खुशखबरी, अब सॉफ्टवेयर के जरिए होगा ट्रांसफर, मिलेगी पसंद की पोस्टिंग। जी हां, सुरक्षा बलों में जवानों का तबादला बड़ी संख्या में तबादलों से जुड़े आवेदन हर साल खारिज किए जा रहे हैं। जवानों की बढ़ रही शिकायत के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने सभी सुरक्षा बलों को कहा है कि वो हार्ड व सॉफ्ट पोस्टिंग के बीच रोटेशनल तबादला नीति की सख्ती से अनुपालन करते हुए सभी तबादले सॉफ्टवेयर के जरिए से करें। इससे तबादलों में पारदर्शिता रहेगी। और गृह मंत्री के निर्देश का हवाला देते हुए सुरक्षा बलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि ITBP, CISF और SSB ने बताया है कि उसका सॉफ्टवेयर तैयार है और उनको उसका उपयोग करना भी शुरू कर दिया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं, साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।